देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ। इसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। कवि सम्मेलन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो कविता बोलते हैं, बहुत सारे कवि आते हैं ना, कविता बोलते हैं और सब सुनते हैं और प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर हास्य हास्य ने हंसाने वाली कविताएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हंसाने वाली कविताएं किसकी हैं? बालक की, बच्चों की। इनका बच्चों का कवि सम्मेलन हो रहा है। बच्चे बहुत अलग अलग वेशभूषा में, है ना, यहाँ पर अलग अलग वेशभूषा में 4 बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। ये आपकी बुक में दिखा रहे हैं। और नीचे श्रोतागण जो हैं वो उनकी कविता सुनने के लिए क्या है, उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं या शोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं बाल कवि सम्मेलन के। अधः नीचे, अधः यानी नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारः, काव्य हंतारः, काव्य यानी कविता और हंतारः यानी नष्ट करने वाला। तो काव्य को नष्ट करने वाले मतलब जो लोग काव्य को बिगाड़ते हैं उसको। फिर काल यापकः, समय को बर्बाद करने वाले। धुरंधरः, अग्रणी, धुरंधरः यानी अग्रणी, या अब हम बोलते हैं ना ये तो बहुत बुद्धिमान है ना, बहुत धुरंधर है, कुछ भी कर लेता है, श्रेष्ठ है, बेस्ट है। यही आए या आइए। करतल ध्वनि, कर यानी हाथ और तल यानी ताली। तो करतल ध्वनि ना यानी तालियों से, तालियों की आवाज़ से। अरसिकेभ्य मतलब जिसमें कोई रस नहीं लेते हैं, उदास रहते हैं, नीरस रहते हैं, जिसको किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, उसको बोलते हैं अरसिकेभ्य यानी नीरस जन। फिर स्वकीयम यानी अपने। मादृशः मेरे जैसे, मादृशः यानी मेरे जैसे। हस्तलाघवम हाथ की सफाई। तुंदस्य तोंद के, तुंदस्य यानी तोंद के मतलब जिसका पेट बड़ा हुआ रहता है ना उसको बोलते हैं तोंद निकली है, तो उसको बोलेंगे तोंद। फिर है आवर्तन, फेरता हुआ, आवर्तन फेरता हुआ, हाथ फेरते ना तो उनके ऊपर वो। धार्यताम धारण करें। परान्न दूसरों के अन्न को, पराधन अन्नम यानी दूसरों के अन्न को। पौष्टिक पुष्टि देने वाला, जिसको हम बोलते हैं कि ये दूध पियो, पौष्टिक है, अच्छे फल खाओ, ऐसा पौष्टिक। प्रति अर्पणाम लौटना, लौटाना, है ना। फिर है अवशिष्टम बचा हुआ या शेष। उत्प्रेरितः प्रेरित होकर। श्राव्यति सुनाता है। भोज्य लोलुप्यम खाने का लोभी या ग्रीडी, भोज्य लोलुप्यम। अब हम इसके पाठ पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें 2-3 लोग हैं जो कविता बोल रहे हैं, बाकी लोग सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, हास्य कवि सम्मेलन है, वो भी किसका, बालकों का। तो इसमें जो है आज के स्थिति को लेकर किसी ने डॉक्टर पे कविता बनाई है ना, तो किसी ने ऐसे ऐसे अलग अलग विषयों पर कविता है। कविता क्या 2-2 श्लोक की लाइन बोली है बस। तो सबसे पहले बताया मैंने कि 4 बाल कवि जो हैं वो श्रेष्ठ मंच पर बैठे हुए हैं और नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। तो उन बालकों की कविता, हास्य कविता सुनने के लिए वो सब उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं, मतलब शोर मचा रहे हैं। अब देखिए संचालक क्या बोलता है। संचालक अलम कोलाहलिन, शोर मत करो। संचालक ने क्या कहा, शोर मत करो। अद्यम परम हर्षस्य अवसर यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागताः सन्ति। मतलब यहाँ पर बहुत ही हर्ष यानी खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को, हंतरा यानी काव्य को नष्ट करने वाले, काल को या समय को बर्बाद करने वाले, भारत के धुरंधर बहुत ही श्रेष्ठ कवि यहाँ पर आए हैं। इसको देखते हैं कि शोर मत करो, आज यहाँ पर खुशी का अवसर है। यहाँ इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के बहुत श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। यही यहाँ
कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुरु। आइए आइए तालियों से हम सब इनका स्वागत करें, तालियों से हम सब इनका स्वागत करें। अब गजाधर, गजाधर सर्वे अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस जनों को नमस्कार है। अब यहाँ पर क्या है, हास्य कवि सम्मेलन है तो ये अच्छा तो बोलेंगे नहीं, तो क्या बोला, सभी नीरस लोगों को या नीरस जनों को नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देशिकम स्वकीयम काव्य श्रावयामी। प्रथमम मैंने सबसे पहले, अहम मैं, आधुनिक वैद्य को उद्देश्य लेकर, मतलब आधुनिक वैद्य के ऊपर वो उद्देश्य है मेरा, अपनी बनाई हुई कविता में तुमको सुनाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार है। आइए पहले मैं आपको मेरे द्वारा बनाई हुई एक कविता है जिसका उद्देश्य क्या है, आज के डॉक्टर, आज के वैद्य को लेकर मैंने कविता बनाई है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणम वैद्य प्राणानि धनानि च। इसका मतलब है कि वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है। यह वैद्यराज कौन है, यमराज का भाई, सहोदर यानी सगा भाई, सहोदर यानी सगा भाई। वैद्यराज कौन होते हैं, डॉक्टर। अब यमराज तो जान लेते हैं, है ना, ले जाते हैं, तो उनको क्या बोला है, यमराज के सहोदर भाई, डॉक्टर को यमराज का सगा भाई कहा है। यमस्तु हरति प्राणा, यम जो है वो तो प्राण को हर लेते हैं, प्राण को ले लेते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, और डॉक्टर जो करते हैं, वैद्य जो करते हैं, वो क्या करते हैं, प्राणों को भी ले लेते हैं और धन को भी ले लेते हैं। इसलिए उसको क्या बोला गया है, यमराज का सहोदर, सगा भाई। तो इसका पूरे का अर्थ है कि यमराज तुमको नमस्कार है, तुम यमराज के, वैद्यराज तुमको नमस्कार है, तुम यमराज के सगे भाई हो। वैद्यराज या डॉक्टर तो केवल प्राण को हरते हैं, पर तुम जो है वो प्राण के साथ साथ धन को भी हर लेते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, सब जोर से हंसते हैं। अब कालांतक, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे ममपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। अरे डॉक्टर तो सभी जगह होते हैं, है ना, कोई एक डॉक्टर के ऊपर बोल रहे हैं कि एक डॉक्टर जो है वो, पर डॉक्टर तो सभी जगह होते हैं, पर वे मेरे जैसे महादशा यानी मेरे जैसे कुशल, सब मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, किसमें, जनसंख्या निवारणे, मतलब जनसंख्या को कम करने में। मैंने भी यहाँ पर एक डॉक्टर के ऊपर कविता लिखी है जो ऐसा डॉक्टर है कि जनसंख्या निवारण, जनसंख्या को कम करने में कुशल है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ममपि काव्यम, तो मेरा काव्य इस प्रकार है, तो इसे सुनो। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, चिता को जलती हुई देखकर डॉक्टर को आश्चर्य हुआ। इस लाइन का यह अर्थ है, चितां प्रज्वलितां मतलब चिता, जलती हुई चिता को, दृष्टवा देखकर, वैद्यो डॉक्टर, विस्मयागतः आश्चर्य में आ गया। नाहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। क्या बोला इन्होंने, ना तो मैं गया ना ही मेरा भाई, मेरा भाई मतलब यमराज, है ना। डॉक्टर क्या बोल रहा है, जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर ने आश्चर्य किया और वो बोला कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई। कस्येद हस्तलाघवम, ये किसके हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसन्ति, ये फिर सभी लोग फिर से हंसते हैं। अब तुंदिला, जिसका पेट बड़ा होता है उसको तोंदू बोलते हैं, और वो तुंदिला यहाँ पर बता रहा है। अब देखिए वो कैसे कर रहा है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन है, अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भो, मैं क्या हूँ, तुंदिल हूँ। ममपि इदम काव्य श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरी भी कविता सुनो और अपने जीवन में धारण करो या जीवन में इसका प्रयोग करो। देखिए कविता कैसी है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम यानी दूसरों द्वारा,
दूसरों द्वारा जो अन्न प्राप्त होता है ना, वह हमको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। और अपने शरीर पर दया नहीं, माँ शरीरे दयाम कुरु, मतलब अपने शरीर पर दया मत करो, अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि शरीर क्या है, हमारा है ना। परान्नम दुर्लभ, परान्न जो है दूसरों द्वारा दिया गया अन्न जो है बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और शरीर क्या होता है, फिर पुनः पुनः फिर से प्राप्त हो जाता है। तो इसका ये कहना है कि हमें दूसरों द्वारा जो कुछ भी मिल जाता है सब कुछ खा लेना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे शरीर पर इसका क्या असर होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि शरीर तो हमारा ही है और दूसरों का अन्न, दिया हुआ अन्न हमको बड़ी मुश्किल से मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, और सभी लोग फिर से जोर से हंसने लगे। अब चरवाकः, आम आम, हाँ हाँ, चरवाका ने क्या बोला, आम यानी हाँ हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण, शरीर को हमको अच्छा खाना देना सबसे सर्वथा यानी हमेशा उचितमेव, उचित ही होता है। शरीर को हमें अच्छा खाना देना चाहिए। इसका मतलब है यदि हमारे पास अच्छा खाना नहीं है कि कहीं और से मिला है तो हमको ले लेना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि हमारे पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकम पदार्थम इव भोक्तव्य, यदि हमारे पास धन नहीं है तो ऋण लेकर, कर्ज लेकर पौष्टिक पदार्थ हमको ही, पौष्टिक पदार्थ ही लेने चाहिए या खाने चाहिए। तथा कथयति चावार्क कवि, इस प्रकार कवि ने, जो चरवाक कवि है, उसने यहाँ पर एक कविता बनाई है या एक लाइन बताई है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, मतलब जब तक जियो, यावत् जीवेत, जब तक जियो, जीवेत ऋणम, है ना, अच्छे से जियो, सुख से जियो, और ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, मतलब कर्ज लेकर घी पियो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जब तक जियो सुख से जियो, ये नहीं कि हमारे पास आज पैसा नहीं है, ऐसा नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये कवि बोल रहा है कि जब तक जियो सुख से जियो, यदि पैसे नहीं है तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, मतलब ऋण लेकर घी पियो। अब श्रोतारह में से एक को लगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, देखिए ये क्या बोल रहे हैं, तो वो श्रोतारह एक उठा, उसने बोला तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, अब हमें बताइए यदि हमने ऋण ले लिया तो इस ऋण को हम वापस कैसे लौटाएंगे, प्रत्यर्पण यानी उसको वापस कैसे करेंगे। चरवाका, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अब मेरा बचा हुआ काव्य भी तो सुनो। क्या बोला वो, मेरा श्रूयताम, सुनो, मम, मेरा, अवशिष्टम, बचा हुआ काव्य, कृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पेत जनः, घी पीकर श्रम करके ऋण को वापस लौटाएं। लोगों को क्या बोला, जनः यानी लोग, लोग क्या करें, घी को पीकर श्रम करके यानी परिश्रम करके और ऋण को वापस लौटाएं। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि अशु कविता रचयिते हास्यपूर्वकं च श्रावयेत्। काव्य पाठ का श्रवण, मतलब जो कविता चल रही है उसका, काव्य पाठ यानी बोल रहे हैं, उसका श्रवण करके उससे प्रेरित होकर, उत्प्रेरित यानी उससे प्रेरित होकर एक बालको अपि, एक बालक भी, उसने कविता रची। कैसी रची, और उसने हास्यपूर्वक, मतलब हंसकर वह कविता सुनाई। अब नेक्स्ट पेज है। अब बालक बोल रहा है, श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्य चरवाकम च नमाम्यहम, मतलब जिसने कविता सुनाई है श्रेष्ठ कवि गजाधर, है ना, तुंदिल, और जो भोजन का लोलुप है, लालची है उसको, और जो कालांतक है, जो समय को नष्ट करता है, चरवाक कवि, इन सब कवियों को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रुत्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य सुनकर सभी लोग हा हा करके हंसते हैं। अन्यो चापि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सब इस घर को जाते हैं। धन्यवाद।